मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हम लोगों ने जो बचपन में से पहले इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स में भी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग वर्ड्स बनाना सीखते हैं, कैट बैट रैट। तो जब हम वर्ड्स बनाना सीख जाते हैं उसके बाद हम वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स और आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। मतलब जो भी हमें अपने विचार होते हैं, जो भी हमारे मन में आइडियाज़ आ रहे होते हैं, तो उसकी हेल्प, उन वर्डों की हेल्प से हम क्या करते हैं, सेंटेंस क्रिएट करते हैं। तो हमें किसी को कुछ कहना है, कम हियर, डू डोंट डू दिस, तो हम किसकी मदद से कहेंगे? हम सेंटेंस ही बनाएंगे ना, सेंटेंस ही बोलेंगे। इसी तरीके से जो सेंटेंस होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं। तो वी एक्सप्रेस अवर थॉट्स और आइडिया विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। दीज वर्ड्स मस्ट बी पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर फॉर द कम्युनिकेशन टू बी मीनिंगफुल। जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। हम कुछ भी वर्ड्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी को सेंटेंसेस कहते हैं। तो वर्ड्स विच आर यूज विदाउट एनी ऑर्डर विल नॉट मेक एनी सेंस। हम कुछ भी नहीं बना सकते सेंटेंस के लिए। लाइक दिस, रीड दीज वर्ड्स, फादर वॉच हिम हिज बॉट ए। आपको इसका मीनिंग, फादर मतलब पिता, वॉच मतलब घड़ी, हिम मतलब उसका, उसके फादर उसके मतलब उसके क्या खरीदा, वॉच खरीदी, ये कहना चाहता है, लेकिन इसका सेंटेंस ठीक नहीं है। फादर वॉच हिम हिज बॉट ए। डू दीज वर्ड्स मेक एनी सेंस? नो, certainly not. We have to arrange these words properly so as to give some meaning. Now read the same word in another order. His father bought him a watch. उसके पिता ने उसके लिए घड़ी खरीदी। तो ये हमारा सेंस बना, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं था, इसलिए हमें जो सेंटेंसेस होते हैं उनको भी अरेंज ठीक मीनिंगफुल ढंग से करना चाहिए। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन ऑर्डर टू गिव कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ओके, द टू इम्पोर्टेंट things about a sentence are: the first word of the sentence must begin with a capital letter. हमारा जो भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो शुड बी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और सेकंड, द सेंटेंस मस्ट एंड विद ए प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क। जो एंडिंग होती है वो हमारी प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क की होनी चाहिए। जैसे अगर कोई क्वेश्चन मार्क है तो पीछे क्वेश्चन मार्क, अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें फुल स्टॉप। अभी कोई एक्सक्लेमेटरी होता है एक तरीके का, जो आप नीचे पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। एक्सक्लेमेटरी जो होते हैं हमारे, अभी आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ए सेंटेंस फर्स्ट होता है ए सेंटेंस दैट मेक ए सेंटेंस और असर्शन इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव और असरेटिव sentence. Every declarative sentence ends with a full stop. For example, Jack sat in a corner. India is our country. मतलब ये डिक्लेयर कर दिया कि Jack sat in a corner. Jack कोने में बैठा है। ओके, और इंडिया इज़ अवर कंट्री, मतलब इंडिया हमारा एक देश है, भारत हमारा एक देश है। ओके, तो ये जो भी फर्स्ट सेंटेंस होता है डिक्लेरेटिव, असरेटिव, 3-4 तरीके के होते हैं। डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्परेटिव। ओके, तो हमने पहला जो पढ़ा वो पढ़ा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम किसी से कुछ बात कह दी, मतलब इंडिया इज़ अवर कंट्री। ओके, सो सेकेंड इज a sentence that asks a question or information is called an interrogative sentence. Every interrogative sentence ends with a question mark. For example, where do you live? तुम कहाँ रहते हो? Are you sleeping? क्या तुम्हें नींद आ रही है? इस तरीके से। तो इसमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है पीछे इंटेरोगेटिव में। डिक्लेरेटिव में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो हमने 2 तरीके के पढ़े, डिक्लेरेटिव और इंटेरोगेटिव। नाउ थर्ड, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड इज कॉल्ड ए imperative sentence. Imperative sentence either makes a request, gives a command or advice. ओके, अब imperative में क्या होता है कि हम किसी को कुछ कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ एडवाइस देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, शट द डोर्स एंड विंडोज़। सेकंड, प्लीज़ टाइडी योर रूम।
उसने बोला कि दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करो। ओके, और प्लीज़ टाइडी योर रूम, अपना रूम साफ़ करो। क्या पा अपना रूम साफ़ करो। ठीक है, तो हमने अभी तक आपको रिवाइज कराती हूँ पीछे, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव। ओके, so now fourth one is a sentence that expresses strong and sudden feeling is called a exclamatory sentence. An exclamatory sentence ends with an exclamation mark. Okay, अभी हम पढ़ रहे थे sentence that expresses strong and sudden feeling is called an exclamatory sentence. An exclamatory sentence ends with an exclamation mark like this. exclamation mark एक डंडा और नीचे डॉट लग जाती है। ओके, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉट एन एक्साइटिंग मैच, किसी को भी सरप्राइजली बोलना है इस तरीके से। ओके, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, कितना सुंदर है। ओके, तो सरप्राइजली हो गया, या सैड फीलिंग हो गई, ओ वॉट, हाउ, लाइक दिस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में आते हैं सारे। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, सॉल्व एक्सरसाइज 1। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये सॉल्व, वो हम करेंगे। डू यू लाइक कोकोनट वाटर, क्या तुम्हें नारियल पानी पसंद है। तो उसने एक तरीके से क्वेश्चन करा, तो इसे क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव। नाउ सेकेंड, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, तो इसमें सीधे सीधे आपको पता चलता है कि एक्सक्लेमेटरी है। ओके, नाउ थर्ड, प्लीज़ ब्रिंग सम वाटर, प्लीज़ लगा दिया, कृपया मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। तो प्लीज़ ब्रिंग सम वाटर, इम्पेरेटिव। आर यू फीलिंग वेल टुडे, आर यू फीलिंग वेल टुडे, इंटेरोगेटिव। ओके, ये क्वेश्चन पूछ रहा है उससे, क्या तुम आज अच्छा फील कर रहे हो। ओके, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये तो ट्रुथ ही है एक तरीके से कि एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके, तो डिक्लेरेटिव हो गया, मतलब किसी ने हमसे बात कही है ये कि डिक्लेयर किया कि एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके, डू नॉट वेस्ट वाटर, कोई कह रहा है कि तुम पानी को बर्बाद मत करो। ओके, मतलब कुछ एडवाइस दे रहा है, डू नॉट वेस्ट वाटर, लाइक इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, एक्सरसाइज 2 में है, फॉर ईच ऑफ दीज सेंटेंसेज पुट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द ब्रैकेट। ओके, तो व्हाट अ प्लीजेंट डे। ओके, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया। राइट फास्ट, फुल स्टॉप लग गया। हु इज़ देयर, क्वेश्चन मार्क। द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड, फुल स्टॉप। प्लीज़ गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव में फुल स्टॉप ही लगता है। ओके, अब हम करेंगे कुछ अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज। रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड स्टेट द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो मैं छुपा लेती हूँ, आप लोग बताइएगा मुझे। लीव दैट पैकेज एट द डोर, तो लीव दैट पैकेज एट द डोर। ओके, तो ये किस तरीके का सेंटेंस हुआ। इम्पेरेटिव, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। डिक्लेरेटिव, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। Exclamatory, take me to the library. Imperative, have you done your homework. Interrogative, how fast you run. Exclamatory। ओके, आप इसकी प्रैक्टिस करिए घर पे, और आगे मैं और एक्सरसाइज बताऊंगी।